सहपाठी, आप सब कैसे हैं? चलिए, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए अब। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो वर्ड पॉलिनोमियल है उस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कुछ कांस्टेंट टर्म्स हो प्लस में कुछ वेरिएबल हो। ठीक है, देखिए तो कुछ कांस्टेंट टर्म्स और कुछ वेरिएबल्स हमें क्या देखना है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक टर्म है 4x + 3, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें एल्जेब्रिक टर्म में ये तुम्हारे इसमें बेटा कांस्टेंट क्या है? इसमें 3 जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो क्या है? एक वेरिएबल है। 4 भी क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा करके अब हमारे पास 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहले एक लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक। अच्छा, अभी कैसे पता लगेगा कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है बेटा जिसमें कोई भी तुम्हारा वेरिएबल हो, x, y, z, t, कुछ भी पॉलिनोमियल हो, लेकिन उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके आगे कुछ मल्टीप्लाई में हो, कुछ प्लस में हो, कुछ माइनस में हो, कुछ डिवाइड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी तुम्हारा वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल x, y, z, t, w, कुछ भी वेरिएबल, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे देखो 4x - 3 है बेटा, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल? एक लीनियर पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे देखो y की पावर 1, यहाँ पे देखो x की पावर 1, z की पावर 1, यहाँ पे u की पावर 1। x, y, z कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री क्या हो? 2 हो। डिग्री 2 होने का मतलब कि तुम्हारा कोई भी वेरिएबल हो लेकिन उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2x² + 3x - 5/6। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो x की पावर 1 भी है, तो ये लीनियर भी होना चाहिए था। बेटा हमने हाईएस्ट पावर देखनी है। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो कहने का मतलब उसमें x की भी टर्म्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा u/5 - 2u² + 6। तो यहाँ पे आपके u की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे देखो बेटा v की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। कहने का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। उससे कम कुछ भी हो, 1 तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बेटा? कोई भी एक्सप्रेशन उसमें मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? x³ पावर कितनी है? 3। √3x³ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है? ये 3 - x² + x³। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो x² भी है। x² से मतलब नहीं है बेटा, जो हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 ना, तो ये फिर कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी भी टर्म्स हैं। अब ये नहीं है कि ये पॉलिनोमियल जी हमारा वो भी है, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है, क्यूबिक भी है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। कितनी है हाईएस्ट पावर? 3। तो दैट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल है? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बेटा? कि हमारा कोई भी x की वैल्यू लेनी है हमें, जिस वैल्यू पे वो जो पॉलिनोमियल हो हमारा 0 हो। ठीक है, कहने का मतलब
लेट अस सपोज कि मेरा कोई पॉलिनोमियल है, मान लो x माइनस 5, ठीक है। तो मैं x की क्या वैल्यू लूं कि मेरा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। पुट करो बेटा, इसे 0 के बराबर कितना आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 जो वैल्यू है मेरी, वो क्या है बेटा, इस पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस हैं, ठीक है। कहने का मतलब वो वैल्यू x की जिस पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करना है, तब हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। यही सेम चीज बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ना, सेम चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी हो सकती है और सेम चीज क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी, ठीक है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस निकालेंगे भी, वेरीफाई भी करेंगे। चलिए अगर इसी का ग्राफ दिया जाए बेटा मेरे को, लेट अस सपोज यहाँ पे px है और यहाँ पे x है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, मेरा ये जो पॉलिनोमियल है px, कहने का मतलब जो y एक्सिस पे वैल्यू है पॉलिनोमियल की, वो कितनी बार 0 हो जा रही है। ये जो तुम्हारा px है, ये कितनी बार 0 हो रहा है। आसान भाषा में बोले तो कितनी बार x एक्सिस को टच कर रहा है, उतने इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस। कितनी बार टच कर रहा है बेटा ये, 4 टाइम्स। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे बेटा मैंने ये लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जब मैंने जीरोस निकाले तो कितने जीरोस आए, 1। सेम ऐसे अगर मैं तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेती, उसके जीरोस निकालती तो कितने आते, 2। सेम अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूंगी और उसके जीरोस निकालूंगी तो कितने आएंगे जीरोस, 3। कहने का मतलब जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। इज इट क्लियर? चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। हमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। नंबर ऑफ जीरोस निकालने का मतलब क्या है बेटा, कि मेरा ये पॉलिनोमियल कितनी बारी 0 हो रहा है, ठीक है। और वो कितनी बारी 0 होगा उसका मतलब क्या है, कि कितनी x की वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। चलो इसमें देखो बेटा, फर्स्ट वाले ग्राफ में इस ग्राफ में देखना बेटा, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये तो कभी भी 0 नहीं हो रहा। ऐसी x की एक भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो रहा हो, 0 हो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, फिर नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें 0, ठीक है। इसमें देखो इसमें बेटा कितनी बारी 0 हुआ है, हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, 0। इसका मतलब x की इस वाली वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल 0। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, फिर नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसमें 1। इज इट क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में देखो बेटा, कितनी x की वैल्यूज है जिसपे की पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, कितनी वैल्यूज है बेटा, 3। तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। कहने का मतलब ये कैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का। ये कैसे का है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसमें चेक करो, इसमें कितनी बार ये 0 हो रहा है, 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा फिर बेटा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ जीरोस 2 है, इसका मतलब ये कैसे ग्राफ है हमारा, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको चेक करो, 1 2 3 4, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा, 4। यहाँ पे चेक करो, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा इसमें, 3। इज इट क्लियर? देखो ये चैप्टर बेटा बहुत इजी है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे कुछ मार्क्स तो कंफर्म हो जाए कि हाँ हमें इतने मार्क्स का पेपर अच्छे से आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं अब इसकी। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही, एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने से पहले बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म होगी उसे किससे डिनोट करेंगे हम, a से, x के साथ वाली टर्म को b से, और जो थर्ड कांस्टेंट टर्म बचेगी उसे किससे डिनोट करेंगे, c से। ठीक है, ये तो है हमारी इसकी जनरल इक्वेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, अगर मुझे इस इक्वेशन के कोई भी इस टाइप की इक्वेशन दी है और फिर बोले कि इसके जीरोस निकाल दो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, हमने सबसे पहले मुझे a और c को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप है ये। ठीक है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म है उसे और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है बेटा, हमने फैक्टराइज करना है किसको, a इंटू सी को। कहने का मतलब अब हमने जो a इंटू सी मल्टीप्लाई करा था अब उसके फैक्टर्स बनाने। ठीक है, और स्टेप 3 क्या है बेटा, स्टेप 3 के लिए यूज फैक्टर्स ऑफ AC टू, कहने का मतलब पहले मैंने a इंटू सी को मल्टीप्लाई करा, फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसके फैक्टर्स निकाले। अब उन फैक्टर्स को यूज करके मुझे ये जो b वाली टर्म है उसको लिखना है। ठीक है, उन फैक्टर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस करके कैसे भी करके सॉल्व करके क्या लेके आना है, मेरे को b वाली टर्म लेके आनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें बेटा जब हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे फिर हमने इसको वेरीफाई भी करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है बेटा, हमने हमारे सम ऑफ जीरोस जो है, कहने का मतलब यहाँ तक इसको सॉल्व करके जो भी हमारे जीरोस आएंगे, दो वैल्यूज, लेट अस सपोज x की दो वैल्यूज आई हैं, अल्फा और बीटा। अभी ये सॉल्व करना सिखा दूंगी मैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बेटा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बाय ए। तो कहने का मतलब जो तुमने यहाँ से जीरोस निकाली है अल्फा बीटा, उनको मल्टीप्लाई करके सी बाय ए के इक्वल अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही करा है। सिमिलरली इन दोनों को अगर ऐड करके किसके बराबर, बी बाय ए के इक्वल आ रहा है, तो हमने क्या करा है, इसे सही से सॉल्व करा है। ठीक है, इसके आगे के स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है वो एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ आ जाएगा। चलो देखो बेटा, हमें क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले जनरल इक्वेशन कितनी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है, देखो x स्क्वायर के आगे तो कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, -8। चलो a इंटू सी कितना आ जाएगा बेटा, -8। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहले इसके फैक्टर्स करो, 8 को सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा, 2, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 1। कहने का मतलब अब इस 8 के फैक्टर्स कितने आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, अब इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को बेटा यूज करना है हमें इस तरीके से ताकि हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 2 सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा अब इनको सॉल्व करना बेटा, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 4, और एक और क्या बचेगा, 2। तो 4 और 2 को अगर मैं आपस में माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, ये समझ आया बेटा मैंने क्या करा है? देखो ये जो तीनों फैक्टर्स थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इन तीनों को यूज करना है, किसी भी एक को छोड़ना नहीं है, चाहे फैक्टर्स कितने भी होंगे सबको यूज करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। इन तीनों को यूज करके कुछ भी ऐसा बनाना है मुझे ताकि मेरे पास 2 आ जाए।
तो मैंने क्या करा, ये दोनों नंबर्स लिए बेटा, कितना आ गया 2 2 जा 4, और इस वाले नंबर के साथ क्या कर दिया इसे माइनस। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब इसमें बड़ा नंबर किसका था, -2x है ना बेटा, तो दैट मीन्स मुझे जो बड़ा होगा, 4 और 2 लिखा है मैंने, 4 - 2, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसको माइनस का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लेके आना है, माइनस का 2। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक और चीज बेटा, ये a इंटू सी किसके बराबर था, -8 ना। तो तुमने जो दो फैक्टर्स लिए हैं, क्या क्या फैक्टर्स लिए हैं बेटा, -4 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी क्या आना चाहिए, -8 ही आना चाहिए। ठीक है, जो भी तुम फैक्टर्स यहाँ पे यूज कर रहे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस से 8 आना चाहिए। अगर ये प्लस का था तो ये प्लस के 8 आना चाहिए था, माइनस का है तो माइनस का 8 आना चाहिए था। चलो अब देखो, पहले वाले दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, x - 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना बच गया, x - 4। ये कितना आ गया बेटा, x + 2 और x - 4। इज इट क्लियर? ठीक है। जीरोस निकालने के लिए हमने क्या करना होता है बेटा, पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करना है, 0। तो x + 2 x - 4 किसके बराबर आ गया, 0। देखो बेटा, किन्हीं भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी 0 हो सकता है जब उन दोनों में से कोई भी एक क्या होगी, 0 होगी। तो मैं एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रख देती हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इज इट क्लियर? ठीक है। सेम बेटा, अगर मैंने x - 4 को 0 रखा होता तो ये समझ आ गया। दोनों x की एक एक वैल्यूज को, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। चलो, इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा, इसने क्या चीजें बोली थी, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कितने आ गए हमारे, एक आ गया -2 और एक कितना आ गया 4। ठीक है, अब इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए मैम ने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए बेटा, माइनस का b/a। चलो वैल्यूज पुट करो पहले। लेफ्ट हैंड साइड की अल्फा किसके बराबर है, -2, बीटा किसके बराबर है, 4, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड की वैल्यूज पुट करो, -b/a, -b देखो क्वेश्चन में से कितना था, -b किसके बराबर है, माइनस का 2 और एक माइनस ऑलरेडी है, अपॉन में a, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। इज इट क्लियर बेटा? सिमिलरली ये किसके लिए वेरिफिकेशन करिए, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कभी करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया ये, माइनस का 8, राइट हैंड साइड करो बेटा। c किसके बराबर था हमारे पास, -8, -8 अपॉन में 1, कितना आ गया, -8। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई है हमारी, इक्वल। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमने दोनों जीरोस निकाले थे अभी, अल्फा और बीटा, वो दोनों जीरोस क्या है हमारे, ठीक है। चलिए आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। इसमें a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू भी -4, c की वैल्यू 1। सबसे पहले a इंटू सी को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इस 4 के फैक्टर्स करो बेटा, कितना आ जाएगा, 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 इंटू 2। अब इस 2 इंटू 2 को यूज करके हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, 2 + 2 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -4, तो दैट मीन्स -2 -2। ठीक है, तो मैं दो फैक्टर्स ले लेती हूँ इसके, -2 और -2।
देखो बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स a इंटू सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। फोर एस स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख दे माइनस 2s प्लस 1। बेटा इन दोनों ही फैक्टर्स को यूज करके वापस से चेक करना है a इंटू सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2s, कितना बचेगा बेटा 2s माइनस 1, फिर इन दोनों में से भी 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। बेटा जब भी हम इन दोनों में से कुछ भी कॉमन लेंगे ना तो हमें इसे इस तरीके से बनाना है कि दोनों ब्रैकेट्स में जो नंबर आ रहा है वो दोनों में क्या हो, सेम हो। अच्छा अब हमने क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। दैट मीन्स 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी पुट करो, s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब ये वाली s की वैल्यू किसके बराबर है, एक s की वैल्यू जो भी आएगी उसको अल्फा के बराबर, दूसरी वैल्यू को बीटा के बराबर। इज इट क्लियर। अब ये नहीं कि s की वैल्यू कोई मानना है, s हो x हो t हो, कहने का मतलब जो भी वेरिएबल हमने सॉल्व करके निकाला है उन दोनों में से एक एक वैल्यू को अल्फा और बीटा मान लेंगे। इनमें से कोई सी भी वैल्यू को अल्फा बीटा मान सकते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन में तो दोनों सेम आ रही है, अलग अलग भी आती है तो दोनों में से किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा मान सकते हैं। इज इट क्लियर। चलो अब आगे देखो बेटा, हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना बेटा, कितनी है ये, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करो, माइनस b बाय a, b की वैल्यू कितनी है -4, एक माइनस बाहर है, अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर। चलो दूसरा देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। अल्फा इंटू बीटा पुट करो बेटा, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/4। सेम राइट हैंड साइड भी चेक कर लो बेटा, इसकी कितना आ गया, ये c बाय a है ना, c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 1/4, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला था वो दोनों वैल्यूज क्या है, ठीक है। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ये चेक कर लो बेटा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस क्वेश्चन में बच्चे यही मिस्टेक करते हैं बेटा, हमने इक्वेशन को पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। कहने का मतलब सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म। चलो अब इसमें ए बी सी पहचानो, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। a इंटू सी को मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ गया 6 इंटू -3, कितना हो गया ये -18। ठीक है, अब इस 18 के फैक्टर्स कर लो पहले। तो कितने फैक्टर्स आ गए हैं बेटा इसके, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कहने का मतलब ये तीनों यूज करके हमने क्या बनाना है 7। देखो कैसे बना सकते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7।
अच्छा, अब मैं 9 माइनस 2 करूंगी तो बेटा 9 माइनस 2 प्लस 7 होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -7। तो इसका मतलब 9 के आगे साइन क्या होना चाहिए, माइनस का। इज इट क्लियर? कैसे पता लगा बेटा? क्योंकि देखो इन दोनों को सॉल्व करके साइन हमेशा उसका आता है ना जो बड़ा नंबर होगा। तो -9 + 2, तो साइन किसका आ जाएगा, -7। चलो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 2x - 3। फिर इन दोनों में से +1। ठीक है, सॉल्व करो, कितना हो गया ये। फिर हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1/3। ठीक है, यहाँ पे भी पुट करो बेटा दूसरी वैल्यू को, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, किसी भी एक वैल्यू को अल्फा मान लेना है और दूसरी वैल्यू को बीटा। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो बेटा, अब हमने क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो, कितना आ गया ये। अच्छा देखो बेटा, अब लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, -2, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया ये, 7/6। इसकी राइट हैंड साइड चेक करो बेटा, कितनी है, -b/a। -b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/a कितना है, 6, कितना आ गया ये, 7/6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बैलेंस करो, कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा इंटू इज इक्वल्स टू c/a। वैल्यूज पुट करो बेटा, कितना आ गया, -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, -1/2। राइट हैंड साइड चेक करो, कितना है, c/a। c की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 6, कैंसिल करोगे, कितना आ गया, -1/2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, दैट मीन्स हमने सही किया है। चलो आगे करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, 8, और c की वैल्यू कितनी है, 0। क्योंकि जनरल इक्वेशन कितनी होती है, ax² + bx + c, तो कहने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर मैं a × c करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब 0 के अब क्या ही फैक्टर्स करें कि इसे सॉल्व कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 4u² + 8u, दोनों में से कॉमन लेना बेटा, 4u बाहर कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, u + 2। ठीक है, क्योंकि a × c 0 आ रहा था, तो कैसे पता लगे कि अब फैक्टर्स क्या करने हैं, मैंने डायरेक्टली कॉमन लेके देख लिया। चलो, उसके बाद क्या करना होता है बेटा, हमने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करना है। अच्छा, मैंने सब जगह px लिखा है, जैसे देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल u में है, तो यहाँ पे कितना आएगा, pu। यहाँ पे तो x में ही था, यहाँ पे बेटा ये s में था ना, तो यहाँ पे ps लिखेंगे। ठीक है, और ये तो x में ही था। अच्छा, अब इसको 0 के बराबर पुट करो, 4u + u + 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स को एक एक बार 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4u इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0।
अब सिमिलरली u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 2। इज इट क्लियर? चलो अब इसे वेरीफाई करो बेटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b बाय a। वैल्यूज पुट करो बेटा। हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज पुट करो। कितना आ गया बेटा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, 0। अब राइट हैंड साइड पे वैल्यूज पुट करो। कितना आ जाएगा, ये प्लस करना था बेटा। कितना आ गया, माइनस का 2। और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज पुट करो। माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 8 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 4। कितना हो गया बेटा, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब बेटा इसका वेरिफिकेशन करो प्रोडक्ट में सी बाय ए। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज कितनी आ गई है, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में चेक करो बेटा, सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0 अपॉन में ए कितना है, 4, तो 0 बाय 4 कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, जीरोस भी आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 5। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, देखो बेटा जो इसमें टर्म है टी के साथ वाली, वो तो है ही नहीं ना, और टी के साथ वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, बी। तो दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। अच्छा अब a इंटू सी करो। कितना हो गया ये, 1 इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5। दैट मीन्स हमने 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं ताकि क्या आ जाए, उन्हें प्लस माइनस करके 0। अब एक चीज समझो बेटा, तुम्हें प्लस माइनस करके 0 लेके आना है ना, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर सेम ही होने चाहिए, तभी तो माइनस करके 0 आएगा ना। तो मैं 5 के दो सेम फैक्टर्स कौन से लिख सकते हैं, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकती हूँ, 5 इज इक्वल्स टू √5 इंटू √5, क्योंकि देखो दोनों सेम नंबर्स हैं। √5 इंटू √5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5। ये मुझे कैसे आइडिया लगा कि मेरे को ये वाले फैक्टर्स लेने चाहिए, क्योंकि बेटा मेरे को प्लस माइनस करके क्या लेके आना है, 0। 0 तभी आ सकता है माइनस प्लस करके जब क्या हो, सेम नंबर्स को माइनस कराओ। इज इट क्लियर? चलिए अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा। टी स्क्वायर माइनस √5t प्लस √5t माइनस का 5, ये कैसे लिखा बेटा, देखो इन दोनों टर्म्स को मिला के आंसर कितना आ रहा है, 0। वापस से ये यही इक्वेशन बन गई ना, 0 क्यों लेके आई मैं, क्योंकि मेरी इसमें बी वाली टर्म थी ही नहीं पहले से। चलो अब पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, t कॉमन आ गया, कितना बचेगा, t माइनस √5 प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, √5, कितना बचेगा, t माइनस √5। ठीक है बेटा, इसमें तुम बोलोगे मैम √5 था ही नहीं तो कॉमन कैसे ले लिया, ये जो 5 लिखा है इसका मतलब भी तो क्या होता है, √5 इंटू √5 ही तो होता है। तो मैंने एक √5 को बाहर कॉमन ले लिया और एक √5 अंदर रहने दिया। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं, इज इट क्लियर? ठीक है, मुझे पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को 0। तो ये दोनों टर्म एक एक करके 0 के बराबर पुट करेंगे। कितना आ गया बेटा, t की वैल्यू यहाँ पे माइनस का √5। ठीक है, सिमिलरली इसको भी पुट करो। कितना आ गया ये, तो ये आ गई t इज इक्वल्स टू √5।
इज इट क्लियर? दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को अल्फा मान लो। कितना आ गया बेटा ये? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 5 और बीटा इज इक्वल्स टू प्लस का रूट 5। ठीक है, चलो अब वेरीफाई करो। वेरीफाई करते हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस का बी बाय ए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कितना हो गया? 0। राइट हैंड साइड में भी पुट करो सेम, कितना आ जाएगा ये? b बाय ए, और b कितना है बेटा? 0। तो 0 अपॉन 1 कितना हो गया ये? 0। ठीक है, अल्फा बीटा चेक करो। अल्फा बीटा किसके बराबर है? c बाय ए। अल्फा कितना है? माइनस रूट 5 और बीटा कितना है? रूट 5। मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना आ गया बेटा ये? रूट 5 इंटू रूट 5, 5 किसका? माइनस का। राइट हैंड साइड चेक करो, कितना है? c बाय ए। तो ये कितना आ जाएगा? c की वैल्यू कितनी है? -5। a की वैल्यू 1। कितना आ गया? माइनस का 5। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हमारा जो इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करी है वो क्या है? इसका मतलब करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बेटा। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? -12। दैट मीन्स 12 के ऐसे फैक्टर्स करने ताकि कितना आ जाए? 1। कितना आ गया ये? 2 इंटू 2 इंटू 3। इन तीनों को यूज करना है बेटा इस तरीके से कि प्लस माइनस करके कितना है? 1। तो क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ये -1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -4 प्लस 3। इज इट क्लियर? बेटा ये देखने से नहीं आएगा, मैथ्स कभी भी देखने से नहीं आती, मेरे साथ से सॉल्व करना है। जब जितना मेरे साथ ना हो पाए तो वीडियो पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर दोबारा पॉज करो, दोबारा सॉल्व कर लो। खाली देखने से नहीं हो पाएगा। x की वैल्यू -4x प्लस 3x -4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? देखो पहले वाले दोनों में से x कॉमन आ रहा है ना बेटा, अंदर कितना बचेगा? 3x -4 प्लस 1 कॉमन ले लो, कितना बच गया? 3x -4। कितना आ गया ये? x प्लस 1 और 3x -4। इज इट क्लियर? चलिए फिर मैंने क्या करना है बेटा? पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। इसको भी करो। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4/3। इज इट क्लियर? चलो आगे करो बेटा वेरिफिकेशन। करना बेटा अल्फा प्लस बीटा इसकी एक वैल्यू को अल्फा मान लो और दूसरी वैल्यू को बीटा मान लो। करो अब आगे सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? -1 प्लस 4/3। एलसीएम लेना बेटा, कितना आ गया? -3 प्लस 4 अपॉन में 3 कितना आ गया? ये 1/3। इसी की राइट हैंड साइड चेक करो, कितना आ जाएगा ये? राइट हैंड साइड किसकी बराबर है? b अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन a कितना है? 3। कितना आ गया ये? 1/3। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो बेटा,
इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है अभी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू 4/3। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कितना आ गया बेटा ये -4/3। राइट हैंड साइड चेक करो, सी की वैल्यू कितनी है बेटा -4, ए की वैल्यू 3, कितना आ गया -4/3। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? चलिए आगे करें बेटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहां तक मैंने क्या करा था बेटा, मैंने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे, है ना। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर था c/a। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मुझे क्या होगा, मुझे किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो मेरे को उस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इज इट क्लियर? तो वो जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। कब है बेटा ये इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन? जब हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और हमने क्या निकालनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने थे। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसमें क्या है बेटा, ये जो इसने बोला ना सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, जब ऐसा लिखा हो ना रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब आगे वाला जो बोला है पहले वो आगे वाला है, जो बाद में बोला है वो पीछे वाला। क्या बोल रखा है सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। जनरल इक्वेशन कितनी थी बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करो, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है 1/4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है बेटा -1। इज इट क्लियर? ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ गया ये 4x² माइनस x माइनस 4/4 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 दूसरी तरफ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया बेटा आंसर 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है √2। वैल्यूज पुट करो बेटा, कितना आ जाएगा ये x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, कितना हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, कितना है 0 और √5, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा 0, 0 इंटू समथिंग 0, कितना बच गया x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 1 और 1 पुट करो बेटा, दोनों वैल्यूज कितना आ जाएगा ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वैल्यूज पुट करो बेटा, कितना आ गया? चलो एलसीएम ले लो, 4 कितना आ जाएगा? 4x², और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 0 0, तो कितना हो गया? 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 इंटू 1। वैल्यूज पुट करो बेटा, सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना आ गया ये? इज इट क्लियर? सम ऑफ जीरोस कितना था? 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था बेटा? 1। ठीक है, चलो अब इसी के साथ बेटा आज की पूरी क्लास में हमने चैप्टर 2 वन शॉट में पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक के लिए बेटा ये वाला चैप्टर एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तभी हो पाएंगे जब हम लोगों को एकदम बेसिक्स क्लियर होंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।